अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण, सॉरी पदार्थों का विश्लेषण, पदार्थों का विश्लेषण। देखो सुविधा की दृष्टि से हम पदार्थों को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक हम डिवाइड कर देते हैं कार्बनिक पदार्थ और दूसरा हम क्या डिवाइड कर देंगे, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और दूसरा क्या हो जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ। तो हमें यहाँ पे दो टॉपिक हो गए, एक तो हो जाएगा कार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण और एक हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा कार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण। अब समझिए, पहले तो ये समझो कि कार्बनिक पदार्थ क्या होता है। कार्बनिक पदार्थ वो होता है जो जीवों के अंदर पाया जाता है, अकार्बनिक पदार्थ भी वही होता है जो जीवों के अंदर दोनों पाया जाता है। लेकिन कार्बनिक पदार्थ वो होता है जिसके अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि कार्बनिक पदार्थों के अंदर ये जरूरी हो जाता है कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों, जबकि अकार्बनिक पदार्थ में या तो कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा, लेकिन दोनों साथ में कभी नहीं हो सकते। उसे आप क्या बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण दोनों जीवों के अंदर पाया जाए तो हम क्या करते हैं, एक सजीव ऊतक का टुकड़ा लेते हैं, सजीव ऊतक का टुकड़ा लिया, ठीक है, ये सजीव ऊतक का एक टुकड़ा ले लिया। इस टुकड़े को हम क्या करते हैं, इस सजीव ऊतक के टुकड़े को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ मिला करके, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यानी कि Cl3CCOH के साथ मिक्स करते हैं और इसको पीसते हैं। पीसने के बाद हमें एक गाढ़ा पदार्थ मिलता है, गाढ़ा पदार्थ प्राप्त होता है। इस गाढ़े पदार्थ को बोला जाता है स्लरी। क्या बोला जाता है, स्लरी। और इस स्लरी को कपड़े के अंदर बांध देते हैं और कपड़े में बांधने के बाद कपड़े से निचोड़ते हैं। तो निचोड़ने के बाद क्या होगा, दो भाग प्राप्त होंगे। निचोड़ने के बाद आपको कितने भाग प्राप्त होंगे, दो भाग। एक भाग को बोला जाएगा, एक भाग को क्या बोलोगे, फिल्ट्रेट, और एक को बोला जाएगा रिटेंटेट। फिल्ट्रेट वह भाग होता है जो छन जाता है, जो फिल्टर हो जाता है उस कपड़े से, और रिटेंटेट वह भाग होता है जो छनता नहीं है, जो कपड़े के अंदर रह जाता है। तो फिल्ट्रेट वह भाग होता है जो छन करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आपको सूक्ष्म अणु देखने को मिलेंगे, सूक्ष्म अणु देखने को मिलेंगे, जबकि रिटेंटेंट वह भाग होगा जिसमें आपको बड़े अणु देखने को मिलते हैं। तभी बड़े अणु होने की वजह से तो वो कपड़े के अंदर रह गए। सवाल तो ये हो गया, बड़े अणु जो होंगे वो अम्ल में अविलय होते हैं, अम्ल में क्या होंगे, अविलय। जबकि फिल्ट्रेट सूक्ष्म अणु जो होते हैं वो अम्ल में क्या होते हैं, विलय। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पर अमीनो एसिड, जैसे कि सरल शर्करा, सरल शुगर। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड, और इसके अलावा सूक्ष्म अणु में वसा भी आता है जो कि एक अपवाद है। ये यहाँ पर एक अपवाद होगा, ये आप बाद में पढ़ देखेंगे इसको। और बड़े अणु के रूप में क्या हो सकता है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड, जैसे कि प्रोटीन, जैसे, और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है जैसे न्यूक्लिक एसिड। ये आपका हो गया कार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण।